सबसे पहले गुरुदेव जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु जी से मिलने गए। विष्णु जी ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को गाय के गोबर से लीप देना। जब विष्णु जी यह बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर ही खड़े थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापिस आ गए और विष्णु जी से पूछा कि हे विष्णु जी, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर जब मैं जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से यह क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप देना। विष्णु जी ने कहा, हे नारद, मैंने आपका सम्मान किया क्योंकि आप देव ऋषि हैं, और मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है, आप निगुरे हैं। जिस स्थान पर कोई निगुरा बैठ जाता है वो स्थान गंदा हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि हे भगवान, आपकी बात सत्य है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? विष्णु जी ने बोला कि नारद, धरती पर चले जाओ, जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चल दिए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले एक मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापिस विष्णु जी के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूं? यह सुनकर विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से कहा कि मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी वापिस विष्णु जी के पास गए और कहा कि हे विष्णु जी, मुझे गुरु जी को तो कुछ नहीं आता, मुझे क्या सिखाएंगे? यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। यह सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि हे विष्णु जी, इस श्राप से बचने का उपाय भी तो बता दीजिए। विष्णु जी ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरु जी ने कहा, ऐसा करना कि विष्णु जी से कहना कि 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दें, फिर उस पर लेटकर गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना, 84 लाख योनियों में घूम आया, मुझे माफ कर दो, आगे से गुरु निंदा नहीं करूंगा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो और फिर उन पर लेटकर घूम लिए और कहा, विष्णु जी, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से कभी गुरु निंदा नहीं करूंगा।
यह सुनकर विष्णु जी ने कहा कि जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। गुरु की महिमा अपरंपार है। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि गुरु पूरा होना चाहिए, इसलिए वो ऐसे लोगों को गुरु बनाते हैं जिनका नाम बड़ा होता है। दर्शनों से भक्तों पर कृपा आने लगती है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी साधक कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे तो केवल ईश्वर हैं और दूसरा ईश्वर कोई बन नहीं सकता। इसलिए माना जाता है कि गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, गुरु जो भेजे नरक नु, स्वर्ग की रखिए आस। गुरु चाहे गूंगा हो, चाहे गुरु बावरा हो, पागल हो, गुरु के हमेशा दास रहना चाहिए। गुरु यदि नरक को भेजे तब भी शिष्य को यह इच्छा रखना चाहिए कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होगा। यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। तो गुरु तो केवल गुरु हैं, फिर चाहे वे लोक गुरु हों या पंथक गुरु। इसी के साथ अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। आगे के लिए फिर ऐसी ही धार्मिक कथाओं के साथ, कहानियों के साथ, भजनों के साथ, तब तक के लिए जय श्री गुरुदेवाय नमः।